मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अगली खबर। मिडिल ईस्ट में कई महीनों से तनाव, धमकियां, हमले और जवाबी हमलों का दौर चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस बार युद्ध की खबरों के बीच शांति की एक किरण दिखाई दे रही है। जी हां, ईरान के तेवर देख अब डोनाल्ड ट्रंप भी नरम पड़ते दिख रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका अब ईरान संग डील करने के मूड में है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मोज खोलने पर बड़ा अपडेट दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले सप्ताह हॉर्मोज खोलने पर डील होगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगले एक हफ्ते में ईरान से बड़ा समझौता हो सकता है। हॉर्मोज खुलने और युद्ध विराम बढ़ने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि क्या सच में मिडिल ईस्ट में शांति आने वाली है या फिर यह सिर्फ एक दावा है। दरअसल मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता किसी सैन्य जीत से भी बेहतर होगा। जब उनसे पूछा गया कि यह समझौता कब तक हो सकता है, तो ट्रंप ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं। यानी ट्रंप का दावा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी डील हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, खासकर तेल बाजार पर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। ईरान का कहना था कि इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और ऐसे माहौल में बातचीत संभव नहीं है। लेकिन अब ट्रंप का दावा है कि उन्होंने खुद मैदान में उतरकर हालात संभाले हैं। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। इसके बाद दोनों पक्षों ने गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा, आज थोड़ी समस्या आई थी लेकिन मैंने उसे बहुत जल्दी सुलझा लिया। मैंने हिजबुल्लाह से कहा कि गोलीबारी नहीं होनी चाहिए और नेतन्याहू से भी कहा कि गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलीबारी रोक दी। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू से अनुरोध किया था कि बेरूत पर बड़ा हमला न किया जाए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह ने संघर्ष रोकने पर सहमति जताई है और उन्हें उम्मीद है कि यह व्यवस्था लंबे समय तक कायम रहेगी। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा लेकिन भी है। जमीन पर हालात अभी भी पूरी तरह बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायली सेना अपनी योजनाओं के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई जारी रखेगी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने ट्रंप से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर हिजबुल्लाह इजरायली शहरों और नागरिकों पर हमले बंद नहीं करता है तो इजराइल बेरूत में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेगा। यानी एक तरफ ट्रंप शांति का भरोसा दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ये संदेश भी दे रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ फिलहाल किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से बच रहे हैं। उनका मानना है कि बातचीत आगे बढ़ना सकारात्मक संकेत है, लेकिन जब तक जमीन पर पूरी तरह शांति नहीं दिखती तब तक किसी स्थायी समझौते की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। इस बीच अमेरिका में लेबनान के दूतावास ने भी बड़ा दावा किया कि हिजबुल्लाह ने हमले रोकने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना बढ़ सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर अगले एक हफ्ते पर टिकी हुई है। क्या सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह सामान्य होगा? क्या ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी डील होगी? क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच स्थायी युद्ध विराम हो पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर नए तनाव की ओर बढ़ जाएगा? फिलहाल इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़े दावे करके दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब देखना यह होगा कि अगले सप्ताह इतिहास बनता है या फिर ट्रंप का यह बयान भी उनके कई पुराने दावों की तरह सिर्फ सुर्खियों तक ही सीमित रह जाता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाले बदलावों से तय होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।